अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम GM मोटर्स जो कि मेन मरीर हसन मरी रोड रावलपिंडी में अवेलेबल है और शेख नदीम अख्तर साहब यहाँ के ऑनर हैं जो कि यूज्ड कार की अच्छी और बेहतरीन वैरायटी अपने पास मौजूद रखते हैं। सो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपको देने जा रहे हैं वो है मोरिस गैराज जो कि SUV सीरीज़ की गाड़ी है और इस गाड़ी का जो नाम है वो है HS विच इज़ इन अ पर्ल वाइट कलर। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स फ्रंट साइड और ये गाड़ी तमाम तर जो है वो स्पॉटलेस कंडीशन में है फ्रॉम ऑल फोर साइड्स और पर्ल वाइट कलर की ये गाड़ी है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इट्स इन अ वेरी गुड कंडीशन और अगर आपको दिखाया जाए इसकी साइड्स की कंडीशन का व्यू सो उसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि इसका तमाम तर जो एक्सटीरियर है वो बहुत ही उम्दा हालत में है। This is the side view as you can see on your screen कि इसका जो साइड का एक्सटीरियर है वो भी बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में है और इसके तमाम टायर्स पे आपको जेन्युइन अलॉय रिम्स अवेलेबल हैं which are in a very unique shape और ये है इसकी साइड का व्यू as you can see on your screen that it is looking very beautiful from this side और ये है इस गाड़ी की बैक साइड का व्यू। दिस इज़ द बैक साइड ऑफ दिस कार और यहाँ पे अगर आपको इसकी दूसरी साइड की कंडीशन के बारे में दिखाया जाए तो उसको भी आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी दूसरी साइड जो है वो भी बेहतरीन हालत में है। It's totally a spotless car from all four sides. आप इसको easily observe कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। This is the total outer condition of this car. और इसी के साथ अगर बात की जाए इसके फ्रंट साइड के व्यू की तो आप देख सकते हैं कि इसके फ्रंट साइड पे आपको ग्रिल प्रोवाइड की गई है विच इज़ इन अ वेरी यूनिक शेप कि जिसके ऊपर जो स्पॉट्स हैं वो क्रोम में अवेलेबल हैं और बहुत ही वाइड इसकी फ्रंट ग्रिल का सेक्शन है जिसके ऊपर इसको इसके मिड में आपको MG का मोनोग्राम अवेलेबल है विच इज़ आल्सो इन अ क्रोम। बहुत ही यूनिक शेप और बेहतरीन अंदाज में इसके लोगो को प्रेजेंट किया गया है और इसकी दूसरी जो ग्रिल है वो इसके बॉटम साइड में अवेलेबल है राइट हेयर और इस नीचे वाली ग्रिल के जो एजेस हैं वो भी आपको तमाम तर क्रोम में अवेलेबल हैं। जो नीचे की ग्रिल है वो बहुत ही माइनर सी है लेकिन जो इसकी टॉप की ग्रिल है वो बहुत ही वाइड उसका एरिया है। यू कैन ईजीली ऑब्जर्व कि इसके ऊपर जो स्पॉट्स आप देख रहे हैं वो तमाम तर क्रोम में अवेलेबल हैं और इस ग्रिल के भी जो एजेस हैं ऑल फोर साइड्स आर अवेलेबल इन क्रोम और इस मिड की जो ग्रिल के दोनों साइड्स हैं वहाँ पे आपको इसकी हेडलाइट्स अवेलेबल हैं राइट हेयर। इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त से ये कट्स दिखाई दे रहे हैं जो इसकी हेडलाइट को मज़ीद अट्रैक्टिव बना रहे हैं और यहाँ पे आपको इसकी टॉप में इस हेडलाइट की टॉप में आपको प्रॉपर एक पूरी स्ट्रिप लेंथ की प्रोवाइड की गई है जो कि इंडिकेट करेगी आपकी टर्निंग पोजीशन को और ये इसकी हेडलाइट है जो कि एडजस्टेबल है फ्रॉम इनर साइड जिसका ऑप्शन आपको इसके स्टीयरिंग के साथ अवेलेबल है। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स हेडलाइट। As you can see, it is looking very attractive
बहुत ही यूनिक शेप प्रोवाइड की गई है इसकी हेडलाइट को। और इस हेडलाइट के नीचे अगर आपको दिखाया जाए तो यहाँ पे आपको फॉग लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, विच इज़ इन अ वेरी वाइड शेप। और इसकी फॉग लाइट के एजेस जो हैं वो आपको ब्लैक कलर के इंटीरियर में अवेलेबल हैं, और उस ब्लैक कलर के जो एजेस हैं वो आपको तमाम तर क्रोम के मटेरियल में अवेलेबल हैं राइट हेयर। और इसका जो क्रोम का मटेरियल है वो बहुत ही वाइड है, यू कैन ईजीली ऑब्जर्व इट ऑन योर स्क्रीन। और इसके जो एजेस हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं इस शेप में, जो कि ग्रिल की फील प्रोवाइड कर रहे हैं, बट बेसिकली इट्स नॉट अ ग्रिल, इट्स जस्ट अ डिज़ाइन जो कि इसके एजेस को कवर करने के लिए बनाया गया है। और इसी के साथ अगर दूसरी साइड की लाइट्स की कंडीशन आपको दिखाई जाए तो उसकी भी सेम कंडीशन है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लुक प्रोवाइड कर रही है। और इसी के बॉटम पे आपको सेम कंडीशन फॉग लाइट की अवेलेबल है, विच इज़ लुकिंग वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ इट्स फ्रंट साइड। और अभी हम चलते हैं इसकी बैक साइड पे और आपको इसके बैक साइड के व्यू के बारे में भी So viewers, this is the back side of car, जिसके मिड में आप देख सकते हैं कि आपको MG का मोनोग्राम जो कि फ्रंट पे जिस तरह प्रेजेंट किया गया है उसी तरह आपको बैक साइड पे भी प्रेजेंट किया गया है। बट फ्रंट पे जो इसका साइज़ है वो बड़ा है और बैक साइड पे आपको कुछ माइनर सा इसकी साइज़ में कमी की गई है। और इसी की जो बैक साइड की जो ग्लास है वहाँ पे आपको वाइपर अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप अपने बैक साइड के व्यू को क्लियर कर सकते हैं। और उसी के ऊपर आपको यहाँ पे स्पॉइलर की फील प्रोवाइड की गई है राइट हेयर, कि जिसके मिड में आपको ब्रेक की इंडिकेशन जो है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और इसी के साथ अगर आपको इसकी लाइट्स के बारे में बताया जाए तो ये इसके लाइट की कंडीशन है और शेप है, विच इज़ इन अ वेरी यूनिक शेप। एज यू कैन सी कि इसके अंदर आपको अगर आप ऑब्जर्व कर सकें तो यहाँ पे आपको पूरी एक लेंथ प्रोवाइड की गई है, कि जिसकी मदद से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बैक लाइट को, ब्रेक लाइट को। और उसके मिड में आपको यहाँ पे एक पूरी लाइट प्रोवाइड की गई है 2 डिफरेंट सेक्शंस में, जो यहाँ पे एक सेक्शन ख़त्म होता है और दूसरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, कि जिसकी मदद से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गाड़ी के टर्निंग इंडिकेशन क्या है। और यहाँ पे आपको मज़ीद बॉटम में इसकी ये लाइट प्रोवाइड की गई है इस तरह, ये पूरी एक स्ट्रिप प्रोवाइड की गई है। और इसी का दूसरा सेक्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है राइट हेयर। तो इसकी जो टॉप, मिड और बॉटम की तीनों स्ट्रिप्स हैं वो बेसिकली लेंथ में हैं, बट एक सेक्शन उसका इस साइड पे अवेलेबल है और दूसरा सेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और जो इसके रिवर्स की इंडिकेशन है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड की गई है। सो दिस इज़ द कंडीशन एंड लुक ऑफ इट्स बैक लाइट। और इसी तरह की दूसरी बैक लाइट आपको प्रोवाइड की गई है इसकी दूसरी साइड पे, जो कि सेम कंडीशन और सेम शेप में अवेलेबल है। और इसकी ये कंडीशन और शेप बहुत प्यारी और अट्रैक्टिव फील प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ अगर आपको मज़ीद बात बताई जाए यहाँ के बैक कैम की, तो वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे राइट हेयर। और इसकी बैक साइड पे आपको 4 सेंसर्स अवेलेबल हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और जो इसका साइड्स के जो दोनों सेंसर हैं उन्हीं के नीचे आपको साइलेंसर्स अवेलेबल हैं, विच इज़ इन दिस शेप। और इसी की जो अपोजिट साइड का जो सेंसर है उसके नीचे भी आपको इस सेम शेप में साइलेंसर प्रोवाइड किया गया है, जो कि बैक साइड से आपको एक स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करेगी गाड़ी। और मज़ीद आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे जो इसका मिड का सेक्शन है ये तमाम तरह आपको क्रोम में प्रोवाइड किया गया है। और जो इसके सेंसर्स हैं वो इस ब्लैक स्ट्रिप में प्रोवाइड किए गए हैं आपको। सो दिस इज़ द बैक व्यू ऑफ दिस कार, जिसे आपने ऑब्ज़र्व किया अपनी स्क्रीन पे। और इसी के साथ अगर आपको एक और इसका एक्स्ट्रा फीचर बताता चलूँ तो आप इसके साइड मिरर्स को ऑब्ज़र्व करें तो उसके अंदर भी आपको स्ट्रिप प्रोवाइड की गई है,
जो इंडिकेट करेगी आपकी टर्निंग कंडीशन को। और इसी साइड मिरर की जो बॉटम का एरिया है वहाँ पे आपको कैम अवेलेबल है। और जो दूसरी साइड का इसका मिरर है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको सेम जो फैसिलिटी है प्रोवाइड की गई है, कि जिसके बॉटम में आपको कैम प्रोवाइड किया गया है और उसके मिड में आपको इंडिकेशन की ये पूरी स्ट्रिप प्रोवाइड की गई है। सो दिस वाज द टोटल आउटर कंडीशन ऑफ दिस कार। और मज़ीद अंदर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी विंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इस जगह पे आपको कैम प्रोवाइड किया गया है आपकी फ्रंट साइड की तमाम तर फुटेज को रिकॉर्ड करने के लिए, कि अगर ये गाड़ी पार्किंग में भी है या ड्राइविंग के दौरान जो आपको तमाम तर फ्रंट का व्यू है और जो फुटेज है वो प्रोवाइड करेगा। सो व्यूअर्स, हियर इज़ द की ऑफ दिस कार, कि जिसकी मदद से हम इस गाड़ी को ओपन कर सकते हैं और ये इसकी कीलेस एंट्री है। इस गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ ये इसका फ़ीचर जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कि जो इसका साइड मिरर है यहाँ पे इसका कैम आपको अवेलेबल है और उसी के साथ आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है कि जिसके अंदर से ये लाइट एमिट कर रहा है और ज़मीन पे ग्राउंड पे आपको MG का मोनोग्राम कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर रहा है। सो इट इज़ अ वेरी यूनिक ऑप्शन इन दिस कार। और मज़ीद कुछ टाइम के लिए अगर आप गाड़ी में एंटर नहीं होते तो इसके जो साइड मिरर्स हैं वो ऑटो क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कुछ टाइम आपको इसके ऑप्शन को बताने में लगा दिया। सो व्यूअर्स, अभी हम दोबारा अनलॉक करते हैं इस गाड़ी को और चलते हैं इसकी इनर साइड पे और आपको इसका इनर व्यू दिखाते हैं और प्रोवाइड करते हैं इसकी मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन। बात की जाए इसकी ड्राइविंग साइड के डोर की तो आप देख सकते हैं उसकी तमाम तर कंडीशन ऑन योर स्क्रीन, कि इसका जो टॉप का व्यू है वो आपको ब्लैक कलर में अवेलेबल है जो कि लेदर की कोटिंग में है, और मिड का जो सेक्शन है वो आपको ब्राउन कलर में बट लेदर की कोटिंग में प्रोवाइड किया गया है। और इसके मिड के सेक्शन में आपको बताता चलूं तो यहाँ पे आपको ओपनिंग पर्पस के लिए लीवर प्रोवाइड किया गया है विच इज इन क्रोम, और उसी के साथ आपको डोर्स लॉक और अनलॉक करने की फैसिलिटी इसी के साथ प्रोवाइड कर दी गई है। प्रॉपरली साइंस मेंशन है इसके ऊपर, जिनकी मदद से आप डोर्स को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे नीचे आपको पावर विंडोज की ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके साथ ही ये आप देख सकते हैं कि साइड मिरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पे डोर ओपन और क्लोज करने के लिए ग्रिप प्रोवाइड की गई है। और जो इसका बॉटम का सेक्शन है वो प्लास्टिक मटेरियल में है और वहां पे आपको स्टोरेज का डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया है और उसी के साथ आपको इंस्टॉल्ड स्पीकर अवेलेबल है। सो ये थी इसकी ड्राइविंग साइड के डोर की कंडीशन। और बात की जाए इसके दूसरे साइड के डोर की कंडीशन की तो वहां पे भी सेम व्यू आपको मिलेगा, सेम ऑप्शंस मिलेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा बिकॉज यहाँ पे आपको जस्ट क्रोम का लीवर अवेलेबल है, पावर विंडो के साथ ग्रिप अवेलेबल है और बॉटम में आपको स्टोरेज के डिपार्टमेंट के साथ जस्ट इंस्टॉल्ड स्पीकर अवेलेबल है। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इसके फ्रंट के डोर में डेफिनेटली, क्योंकि तमाम तरह जो कंट्रोल्स हैं वो आपको ड्राइविंग सीट वाली साइड का जो डोर है वहां पे आपको अवेलेबल होते हैं। सो ये थी इसके डोर्स की कंडीशन। अभी बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की कंडीशन की। तो आप देख सकते हैं इसका जो डैशबोर्ड का टॉप का व्यू है वो तमाम तर ब्लैक कलर में है और ये ब्लैक कलर का जो इसका स्टफ है वो भी लेदर की कोटिंग में अवेलेबल है, जो कि नॉर्मली लेदर की कोटिंग में अवेलेबल नहीं होता। डैशबोर्ड का जो स्टफ होता है वो नॉर्मली प्लास्टिक के मटेरियल में होता है, बट यहाँ पे आपको जो स्टफ प्रोवाइड किया गया है वो तमाम तर लेदर की कोटिंग में है। और इसी के साथ अगर बात की जाए इसकी मिड सेक्शन की, तो मिड सेक्शन में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जो इसका टॉप जो ब्लैक कलर है, जो इसका टॉप का सेक्शन है ब्लैक कलर में, उसके और मिड जो इसका सेक्शन है, इन दोनों सेक्शन के बिटवीन में आपको इसकी सेकंड सीटर के लिए ग्रिल प्रोवाइड की गई है विच इज इन दिस शेप, और इसके जो एजेस हैं वो आपको क्रोम में प्रोवाइड किए गए हैं। और ये इसके ग्रिल की लुक है विच इज वेरी यूनिक। नॉर्मली इस तरह की जो ग्रिल्स हैं वो नहीं होती, बट इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया है।
और इसी तरह की जो दूसरी ग्रिल है वो आपको ड्राइविंग सीट के लिए वो यहाँ पे इसी सेम कंडीशन में, सेम हालत में आपको अवेलेबल है। अब चलते हैं इसके मिड सेक्शन की तरफ। तो मिड का जो सेक्शन है वो ब्राउन कलर में अवेलेबल है, जिसके ऊपर आपको दिखाया जाए तो यहाँ पे एक बैज प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर ट्रॉफी मेंशन है, विच इज ऑल्सो इन क्रोम। और इसी के साथ अगर बॉटम की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्टोरेज के लिए ये बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, विच इज इन अ प्लास्टिक मटेरियल। और इसी डैशबोर्ड के मिड सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड पैनल प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपके लिए इजी टू ऑपरेट है। बहुत आसानी के साथ आप इसके एंड्रॉइड पैनल को ऑपरेट कर सकते हैं। इट्स अ टच पैनल एज वेल। इसी एंड्रॉइड पैनल के बिल्कुल नीचे आपको 2 ग्रिल्स प्रोवाइड की गई हैं, जिनका जो एरिया है वो बहुत ही वाइड है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और ये बहुत ही यूनिक शेप प्रोवाइड की गई है। इसके जो एजेस हैं वहां पे भी आपको क्रोम प्रोवाइड किया गया है। और इन्हीं दोनों ग्रिल्स के नीचे आपको यहाँ पे एसी का ये माइनर सेक्शन प्रोवाइड किया गया है, जिसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। हम इसके एंड्रॉइड पैनल और इसके एसी के सेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे जब हम इस गाड़ी को ऑन कर लेंगे। अभी ये ऑफ हालत में है। एसी के सेक्शन के बिल्कुल नीचे आपको ये लिड प्रोवाइड की गई है, विच इज इन क्रोम, जिसको पुश करने से आपको 3 डिफरेंट पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनमें से दो पोर्ट्स हैं वो यूएसबी पोर्ट्स हैं, और जो तीसरी पोर्ट है उसमें 12 वोल्ट्स का ऑप्शन है, जिसकी लिड को आप ओपन कर सकते हैं और अपनी स्मोकिंग के प्रोसेस को इजीली अवेल कर सकते हैं राइट हियर। और अगर इसको क्लोज कर दिया जाए इस लिड की मदद से तो ये इसके इनर साइड की कंडीशन है। और अभी हम करते हैं इसको क्लोज और मजीद आगे आपको बताते हैं कि ये इसके ऑटो ट्रांसमिशन के लीवर की कंडीशन है, जिसके जो एजेस हैं तमाम तर वो भी आपको क्रोम में ही अवेलेबल हैं। और ये इसके ट्रांसमिशन सेक्शन की कंडीशन है। और इसके ट्रांसमिशन का जो लीवर है वहां पे भी आपको MG मेंशन है राइट हियर। और यहाँ पे आपको कुछ मोड इसके प्रोवाइड किए गए हैं कि जिनकी मदद से आप अपनी राइड को मजीद बेहतर बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसकी हैंड ब्रेक प्रोवाइड की गई है, विच इज़ इन अ पुश बटन शेप, कि जिसको अप्लाई करने से आप हैंड ब्रेक जो है वो एंगेज कर सकते हैं और अगेन पुश करने से हैंड ब्रेक जो है वो डिसएंगेज कर सकते हैं। और इसी के साथ मजीद अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स हैं और उसी के साथ ये एक छोटा सा सेक्शन है जिसके अंदर आप अपनी कोई छोटी सी चीज़ या सेलफोन, वॉलेट वगैरह इजीली कैरी कर सकते हैं। और अगर आप इस सेक्शन को क्लोज करना चाहें तो यहाँ पे आपको एक ये लिड प्रोवाइड की गई है जो इस बॉडी के अंदर फिक्स हो जाती है। अगर आप इस सेक्शन को अवेल करना चाहें तो आप इस लिड को रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको कवर्ड रख सकते हैं। सो इसी के साथ मजीद आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट अवेलेबल है, विच इज़ नॉन एडजस्टेबल। बट अगर आप इसके अंदर की स्टोरेज को अवेल करना चाहें तो आप इसकी लिड को ओपन करके इस डिपार्टमेंट को भी अवेल कर सकते हैं। और ये आर्म रेस्ट जो है वो नॉन एडजस्टेबल है। बात की जाए इसमें लेग स्पेस की तो सेकंड सीटर के लिए आप इसकी लेग स्पेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजीली बैठा जा सकता है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसके जो रूम की कंडीशन है, जो रूम में इसकी स्पेस है वो बहुत ही अनफ और बहुत ही वाइड है। और अगर मैं आपको अपनी कंडीशन दिखाऊं तो मैं बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहा हूं अपने पैडल्स को और बहुत कंफर्टेबली इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूं। और मजीद अगर आपको इसके स्टीयरिंग की कंडीशन दिखाई जाए तो वो कुछ इस तरह से है कि इसकी स्टीयरिंग की भी अप्रोच बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत बेहतर अंदाज से आप अपनी ड्राइव को लेके चल सकते हैं। और इसके अंदर जो इसके स्टीयरिंग की ग्रिप का ऑप्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कंफर्टेबली आपको ये ग्रिप प्रोवाइड कर रही है।
मज़ीद अगर आपको इसके कुछ ऑप्शंस के बारे में बताऊं तो इसके स्टीयरिंग के बिल्कुल मिड में आपको मॉरिस गैराज MG का ये लोगो प्रोवाइड किया गया है, जिसके राइट और लेफ्ट साइड पे आपको मज़ीद कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं कि जिसकी मदद से आप अपनी राइड को मज़ीद सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं अपने स्टीयरिंग की रेंज में रहते हुए। और ये है इस गाड़ी के स्टीयरिंग की कंडीशन कि जिसके अंदर आपको एयर बैग भी प्रोवाइड किया गया है। ये इसका पहला एयर बैग है। जो दूसरा एयर बैग है वो आपको सेकंड सीटर के साइड पे जो ग्रिल है उसके साथ अवेलेबल है। और इसका जो तीसरा एयर बैग है वो आपको जो इसका सेकंड सीटर का डोर है उसके साथ ये जो फ्रेम है वहां पे अवेलेबल है। और इसका जो चौथा एयर बैग है वो ड्राइविंग साइड का जो डोर है उसके फ्रेम में यहाँ पे आपको अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके ऑन कंडीशन की। तो ऑन कंडीशन में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉब प्रोवाइड की गई है कि जिसकी मदद से आप लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नॉब प्रोवाइड की गई है कि जिसकी मदद से आप अपने फ्रंट और बैक साइड के व्यू को क्लियर बना सकते हैं। और ये जो नॉब है जिसकी मदद से आप अपनी लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको मजीद बताता चलूं तो इसकी स्टीयरिंग की यहाँ पे आपको ये रोटेटर प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने आपको इसके फ्रंट साइड का व्यू देते हुए जो इसकी हेडलाइट्स थी उनके बारे में बताया था कि इसकी लाइट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो जो एडजस्ट करने के लिए रोटेटर आपको प्रोवाइड किया गया है वो एडजस्टमेंट का फीचर आपको यहाँ पे अवेलेबल है कि जिसकी मदद से आप अपनी लाइट्स की जो एंगल है वो आप अपनी मर्जी से और ज़रूरत के मुताबिक इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल व्यू ऑफ इट्स फ्रंट साइड। अब बाकी रह गया है इसका स्पीडोमीटर की कंडीशन। तो उसके लिए आपको बताता चलूं तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन की फैसिलिटी अवेलेबल है जिसकी मदद से आप इस गाड़ी को ऑन कर सकते हैं। तो अभी हम इस गाड़ी को करते हैं ऑन और ऑब्जर्व करते हैं इसके स्पीडोमीटर की कंडीशन को। सो व्यूअर्स, ये है इसके स्पीडोमीटर की कंडीशन कि गाड़ी ने ऑन होते वक्त जो अपने स्पीडोमीटर की लुक आपको प्रोवाइड की। इसमें आपको दिखाता चलूं तो आप देख सकते हैं कि ये इस गाड़ी के स्पीडोमीटर की कंडीशन है कि जिसके अंदर आपको जो ऑप्शन है इसके मीटर की वो आपको अवेलेबल है यहाँ पे कि जो कि डिजिटल मीटर है। और इसकी मदद से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी स्पीड क्या है। ये आपको डिजिट्स में प्रोवाइड करेगी स्पीड। और मज़ीद यहाँ पे आपको सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं कि जिनकी मदद से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी मज़ीद कुछ माइनर्स ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। और मज़ीद आपको बताता चलूँ तो अब तक ये जो गाड़ी ड्रिवन है वो 14,000 किलोमीटर है। बेसिकली इट्स अ 2021 मॉडल और लास्ट ईयर का ये मॉडल है। और अभी तक ये अनरजिस्टर्ड है जो कि 14,000 किलोमीटर चल चुका है। और मज़ीद अगर आपको इसके बारे में बताता चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एंड्रॉयड पैनल की कंडीशन को राइट हेयर कि जिसके अंदर आपको टच पैनल की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। बेसिकली इट्स एंड्रॉयड पैनल और आप इजीली अपनी ड्राइविंग के दौरान जो है वो इसको ऑपरेट करके एंटरटेनिंग की जो फैसिलिटी है वो अवेल कर सकते हैं। मजीद नीचे जो मैंने आपको इसके एसी के सेक्शन के बारे में बताया था तो वहां आपको बताता चलूं तो बहुत ही सिंपल सा इसका तमाम तरह एसी सेक्शन का व्यू है जिसको आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसमें आपको फ्रंट और बैक साइड के जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ग्रिल्स प्रोवाइड किए गई हैं। फ्रंट पे इसकी 4 ग्रिल्स हैं, 2 मिड में, एक उस साइड पे है सेकंड सीटर की तरफ और एक यहाँ पे आपको अवेलेबल है ड्राइविंग सीट के पास। और 2 इसकी जो मजीद ग्रिल्स हैं वो इसके आर्म रेस्ट की बैक साइड पे हैं, वो आपको बैक साइड पे जाके मैं दिखाता हूँ। मजीद इसकी एक फीचर को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको इसके एंड्रॉयड पैनल में 360 डिग्री व्यू का एक ऑप्शन अवेलेबल है कि जिसको क्लिक करने से आपके सामने जो एंड्रॉयड पैनल है उसके ऊपर कुछ ऐसा डिस्प्ले आ जाएगा कि आपको जैसे कि बताया था इसका फ्रंट साइड पे एक कैम अवेलेबल है जिसमें आपको ये तमाम तर रिकॉर्डिंग जो है वो दिखाई जा रही है। और उसी के साथ इस साइड पे ये एक छोटा सा सेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली इसके ऊपर आप जो राइट और लेफ्ट के साइंस देख रहे हैं
मैंने आपको इसके जो दोनों साइड मिरर्स हैं वहां पे दिखाया था कि आपको एक एक कैम प्रोवाइड किया गया है। तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि आप जब क्लोज टर्न लेते हैं तो आपके साइड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक आप पार्किंग में हैं तो डेफिनेटली गाड़ी होगी, या किसी तंग जगह से गुजर रहे हैं तो वहां पे डेफिनेटली कोई बिल्डिंग होगी। तो अगर ऐसी तंग जगह से गुजरते हुए आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है तो वो आप अपनी इस व्यू की मदद से कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों साइड मिरर्स के साथ एक एक कैम प्रोवाइड किया गया है कि जिसकी मदद से आप अपने कार और दूसरे ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस को इजीली मेंटेन करके अपने टर्न को पूरा कर सकते हैं। और ये इस गाड़ी के बाकी तमाम फीचर्स के अलावा एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। नॉर्मली ऐसा फीचर किसी गाड़ी में नहीं होता, बट इस गाड़ी में ये आपको फीचर अवेलेबल है। सो इट इज़ वेरी यूनिक और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तमाम तर जो है वो फीचर्स को आप देखें तो बहुत ही उम्दा तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। आपकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, आपकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं ताकि आपके लिए जो आपकी राइड है वो सेफ एंड सिक्योर बनाई जा सके। सो इट इज वेरी अट्रैक्टिव ऑल ओवर। मजीद आपको बताना चाहता हूं कि इसको अगर हम यहां से कर दें क्लोज तो आपको बताता चलूं तो इसका जो फ्रंट साइड का ये शेड है वो इस वक्त रैप्ड है, लेकिन इसके अंदर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अगर इसके मिरर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो लाइट ऑन ऑफ का फीचर प्रोवाइड किया गया है। इसी के साथ दूसरा जो शेड है वहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन अवेलेबल है। और बेसिकली ये जो गाड़ी है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। सो इसके मिड सेक्शन की बात आपको बताना चाहता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं राइट हेयर, कि जिनकी मदद से आप अपनी राइड के दौरान रात के वक्त अगर लाइट अवेल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मजीद आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक बॉक्स प्रोवाइड किया गया है कि जिसके अंदर आप अपनी ग्लासेस को कैरी कर सकते हैं। और अगर इसको कर दें क्लोज तो यहाँ पे आपको मजीद दो पुश बटन्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप अपने टॉप के व्यू को अवेल कर सकते हैं। जितनी देर आप इस बटन को पुश रखेंगे इसका जो रूफ है वो अपनी जगह से पीछे हटता जाएगा और ये इसका एंड पॉइंट है। इसी के साथ आपको ये दूसरा बटन अवेलेबल है कि जिसको पुश करने से आप अपने ग्लास को भी रिमूव कर सकते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन से। इसका जो तमाम तर टॉप का व्यू है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इट्स अ पैनोरामिक रूफ। और आपको बताता चलूं कि जो इसका ग्लास है उसको अगर आप क्लोज या ओपन करना चाहते हैं तो आपको जस्ट एक बार इसके बटन को पुश करना है और इसका जो रूफ है जो ग्लास है वो एक बार पुश करने से ही वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और अपनी जगह से रिमूव भी हो जाएगा। लेकिन जो इसका रूफ का सेक्शन है उसको अगर आप अपनी जगह पे वापस लाना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो उस बटन को आपको कॉन्टिन्यूसली प्रेस करके रखना पड़ेगा, पुश करके रखना पड़ेगा। जब आप उसको जहां पे छोड़ देंगे वो वहां पे ही रुक जाएगा। अभी अगर मैं दोबारा इसको पुश करूंगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। सो ये थी इसकी रूफ टॉप की कंडीशन जो कि इस गाड़ी का मजीद एक प्लस पॉइंट है। और इसी के साथ अगर आपको इसकी मजीद कुछ डिटेल्स बताई जाएं तो वो कुछ इस तरह से हैं कि ये गाड़ी 2021 का मॉडल है और अभी तक अनरजिस्टर्ड है। पल वाइट कलर में ये गाड़ी अवेलेबल है। मॉरिस गैराज HS टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और ऑटो ट्रांसमिशन की ये गाड़ी है जो कि 1.5 सीसी में अवेलेबल है और इसकी जो डिमांड की जा रही है वो है 60 लाख। फर्दर अगर आपको मैं इसके सीट्स की कंडीशन दिखाता चलूं तो आप उसकी शेप को देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा तरीके से प्रेजेंट किया गया है इसकी सीट्स को, कि जो पर्सन है वो कंफर्टेबल फील करे इसकी सीट्स पे बैठने के बाद।
बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त स्टफ़ है इसकी तमाम तर सीट्स का। और इसकी जो फ्रंट की दोनों सीट्स हैं वो हेड रेस्ट के साथ अवेलेबल हैं, बट नॉन एडजस्टेबल हेड रेस्ट हैं। और इन दोनों सीट्स की जो आप कंडीशन अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक शेप है इसकी कंडीशन की, बहुत ज़बरदस्त और उम्दा तमाम तर इसका इंटीरियर है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि ये नहीं होना चाहिए था या इसको ऐसे होना चाहिए था। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस कार। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड सीटर के डोर में कि जो आपको क्रोम का लीवर जहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, उस सेक्शन और उसके मिड के सेक्शन में आपको माइनर सी स्पेस अवेलेबल है कि जिसके अंदर आपको ये ग्रीन कलर की एक पूरी लाइन जो है वो लाइट की प्रोवाइड की गई है। और जो चलते चलते आपके डैशबोर्ड में से होते हुए ये तमाम तर लाइट है जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये लाइट आती है स्टीयरिंग की दूसरी तरफ भी, और जो ड्राइविंग सीट का डोर है वहाँ पे भी आपको ये लाइट अवेलेबल है। सो ये तमाम तर लाइट जो है आपको ग्रीन कलर में अवेलेबल है। और जैसा कि पहले आपको बता चुका हूँ कि इस गाड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नहीं होना चाहिए था या किसी और अंदाज में होना चाहिए था, वो इस गाड़ी के अंदर तमाम तर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव कार फ्रॉम इनर साइड एंड फ्रॉम आउटर साइड एज वेल। इसकी जो आउटर कंडीशन है, जो आउटर शेप है, वो भी बहुत ज़बरदस्त और उम्दा है। और ये थी इस गाड़ी की फ्रंट साइड का व्यू। अभी हम चलते हैं इस गाड़ी की बैक साइड पे। सो व्यूअर्स, बैक साइड पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो इसका ड्राइविंग सीट का डोर है वहाँ पे आपको ये एक क्रोम में स्ट्रिप प्रोवाइड की गई है जिसके ऊपर MG जो है वो रेड कलर में मेंशन है। और ये जो स्ट्रिप है वो इस गाड़ी के तमाम जो डोर्स हैं, चारों डोर्स हैं, उसको ओपन जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रिप इसी तरह क्रोम की शेप में अवेलेबल है जिसके ऊपर MG रेड कलर में मेंशन है। सो अभी हम चलते हैं इसकी बैक साइड पे और ऑब्जर्व करते हैं इसके बैक साइड के व्यू को। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं हूँ इस गाड़ी की बैक साइड पे और आप देख सकते हैं कि फ्रंट्स की जो दोनों सीट्स हैं उसमें जो आपको गैप प्रोवाइड किया गया था वहाँ पे बैक साइड पे आपको क्रोम का एक सेक्शन प्रोवाइड किया गया है, सेकंड सीटर की बैक साइड पे भी और ड्राइविंग सीट की भी बैक साइड पे। इसी के साथ आपको मजीद बताता चलूँ तो आप इस गाड़ी के जो दोनों फ्रंट सीट्स हैं उसकी बैक कंडीशन को देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन कंडीशन में इसकी बैक सीट्स, जो इसकी फ्रंट की सीट्स हैं उनकी बैक साइड को भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और यहाँ पे आपको मज़ीद एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि जिसके अंदर आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स इजीली कैरी कर सकते हैं और इसी तरह की फैसिलिटी आपको सेकंड सीटर की बैक साइड पे भी अवेलेबल है। मज़ीद ये कि आपको यहाँ पे जो मैंने आर्म रेस्ट का बताया था कि इसके बैक साइड पे मज़ीद 2 ग्रिल्स अवेलेबल हैं। सो वो दोनों ग्रिल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं कि जिसके एजेस पे आपको क्रोम प्रोवाइड किया गया है। और इसी आर्म रेस्ट के बिल्कुल बॉटम में अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए 2 पोर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं। नॉर्मली जो चार्जिंग पोर्ट्स होती हैं वो आपको जस्ट फ्रंट पे अवेलेबल होती हैं, बट इसमें बैक साइड के पैसेंजर्स को भी प्रॉपरली फैसिलिटेट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा चार्जिंग पोर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं। सो ये है इस गाड़ी के बैक साइड की कंडीशन। और अभी हम चलते हैं इसके डोर्स की कंडीशन की तरफ, तो वहां पे आपको दिखाता चलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रोम में लीवर प्रोवाइड किया गया है जिसके साथ माइनर सी ग्रिल अवेलेबल है और इट्स जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस फॉर मेकिंग इट्स इंटीरियर मोर अट्रैक्टिव। और यहाँ पे मिड में आपको पावर विंडो के साथ ग्रिप प्रोवाइड की गई है जिसके बॉटम में आपको स्टोरेज का सेक्शन अवेलेबल है और उसी के साथ आपको इंस्टॉल्ड स्पीकर अवेलेबल है। और सेम ऑप्शंस जो हैं वो आपको दूसरे डोर पे भी अवेलेबल है राइट हेयर। बात की जाए अगर इसकी बैक साइड की सीट्स की तो आप देख सकते हैं कि बैक साइड की जो सीट्स हैं वो भी आपको ब्राउन लेदर में अवेलेबल हैं और तीनों जो सीट्स हैं वहाँ पे आपको इंडिविजुअल हेड रेस्ट अवेलेबल हैं जो कि एडजस्टेबल हैं।
और अगर बैक साइड पे 2 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे मिड में आपको ये एक फीचर प्रोवाइड किया गया है जो कि आर्म रेस्ट की शक्ल में है। और अगर आप इसको मज़ीद इसकी स्टोरेज को अवेल करना चाहें तो यहाँ पे आपको 2 पुश बटन्स अवेलेबल हैं। अगर आप इनको पुश करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए स्टोरेज का एक बहुत ही छोटा सा बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, और आप इसकी लिड को क्लोज कर दें तो ये आपके लिए आर्म रेस्ट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। और इसी के साथ जो दूसरा बटन है उसको आप पुश कर दें तो ये आपके लिए कप होल्डर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त और अच्छे फीचर्स के साथ इस गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर को प्रेजेंट किया गया है। इसकी भी लिड को अगर क्लोज कर दिया जाए तो ये आपके लिए अब एक आर्म रेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसको करते हैं क्लोज। और मज़ीद बैक साइड के बारे में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ग्लास इसके अंदर अवेलेबल है, और इसी के सामने आपको दूसरा एक्स्ट्रा ग्लास उसी शेप में अवेलेबल है। ये 2 एक्स्ट्रा इसके ग्लासेस हैं जो कि इस गाड़ी का हिस्सा हैं, और इसी के रूम का हिस्सा है इसकी बैक साइड पे मौजूद इसका ट्रंक, जिसको ऑब्जर्व करते हैं हम बैक साइड पे जाकर। सो व्यूअर्स, अभी हम ऑब्जर्व करते हैं इसके ट्रंक साइड में मौजूद स्टोरेज के ऑप्शन को। यहाँ पे इसका एक बटन है जिसको जस्ट आप एक बार पुश करेंगे तो इसका ट्रंक का जो डोर है वो ऑटो ओपन हो जाएगा। और ये है इसके ट्रंक में मौजूद इसकी स्टोरेज स्पेस। यू कैन ईजीली ऑब्जर्व इट ऑन योर स्क्रीन विच इज़ टू मच वाइड, और बहुत ही अनफ स्पेस इसके अंदर प्रोवाइड की गई है आपको, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट हेयर। बहुत ज़्यादा मार्जिन है इसमें स्टोरेज का कि जिसके साथ आपको ये लाइट प्रोवाइड की गई है। और इसकी जो फ्रंट की सीट्स हैं आप उनको देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है कि इसकी जो सीट्स हैं वो फोल्ड भी हो जाती हैं, जो इसकी मिड की सीट्स हैं। और यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ तो आपको अवेलेबल है मज़ीद स्टोरेज का डिपार्टमेंट, और इसी स्टोरेज के डिपार्टमेंट के नीचे आपको ये स्पेयर व्हील अवेलेबल है। आप इसको अपनी ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस लिड को वापस अपनी जगह पे रख दिया जाए तो ये इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल है कि जिसके अंदर आप अपने कुछ सामान को मज़ीद कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इट्स ट्रंक साइड। और यहाँ पे भी आपको साइड पे बॉक्स प्रोवाइड किया गया है फॉर स्टोरेज पर्पस। और अगर आप इसकी ट्रंक साइड को सेपरेट करना चाहते हैं इसके रूम से तो यहाँ पे आपको ये पैनल प्रोवाइड किया गया है कि जिसको आप पुल करके इसके ट्रंक साइड को सेपरेट कर सकते हैं इसके रूम से। और अगर हम वापस इसको पुल कर दें तो ये अपने आप ही इसकी बॉडी में फिटेड जो रोटेटर है वहाँ पे रोल हो जाता है और इसकी ट्रंक साइड को इसके रूम का हिस्सा बना देता है। सो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा फीचर ऑफ दिस कार। और अब अगर हम इस गाड़ी के ट्रंक साइड के डोर को क्लोज़ करें तो यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ एक बटन है जिसको जस्ट आप पुश करेंगे तो इसका जो डोर है वो ऑटो क्लोज़ हो जाएगा। अभी हम चलते हैं इसके मैकेनिकल वर्क की तरफ और ऑब्जर्व करते हैं उसके बोनेट सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन को। सो व्यूअर्स, दिस इज़ द टोटल मैकेनिकल वर्क in its bonnet section. You can easily observe it on your screen कि इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बहुत ही बेहतर और अच्छी हालत में है और ज़बरदस्त कंडीशन है इसके तमाम तर मैकेनिकल वर्क की। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डाउटफुल हो। आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इसका जो बोनेट में मौजूद तमाम तर मैकेनिकल वर्क है वो बहुत ही बेहतर हालत में है और उम्दा कंडीशन है इसके तमाम तर मैकेनिकल वर्क की। यू कैन ईजीली ऑब्जर्व इट ऑन योर स्क्रीन।
इसी के साथ अगर आपको इसके बोनेट की लिड का मैं व्यू दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि वो भी अच्छी और साफ़ कंडीशन में है। इट्स नॉट दैट मच ड्रिवन कार। सो ये है इसके तमाम तर बोनेट सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन। और अभी हम इसको करते हैं क्लोज़। सो व्यूअर्स, ये थी इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं बज़रिया अपनी वीडियो के। इस गाड़ी को मज़ीद आपके लिए ईज़ी टू अप्रोच बनाने के लिए जो इसके ऑनर की डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप इजीली इसकी डील्स को लेके आगे चल सकें। और यहाँ पे करते हैं इस गाड़ी की वीडियो को क्लोज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कार के रिव्यू की वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।